तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के ही आता है और यान के आने के बाद ना वापस से एक जो नीडल है ना इंक नेस्ट के एक बंदे के अंदर घुसेड़ के वहां से निकल जाता है। और जैसे वहां से निकलता है ये बाकी इंक्लैन के लोग भी देखते हो, कहते हैं ये वही लड़का यहाँ पे था ना जो 2 साल पहले आया था और हमारे बंदे लोग को नुकसान पहुंचा दिया था। दूसरे का तैयार से वही है, कोई 8वें रैंक का इंसान यहाँ पर होगा क्या। नहीं, यहाँ पे बंदे लोग की बॉडी नहीं आती, आत्मा आती है। और यान की आत्मा काफी स्ट्रॉन्ग है। जो 8वें रैंक के बंदे होते हैं ना लगभग उनके बराबर है, जिसके चक्कर में इनको भी गलत फहमी हो जाती है कि यान के 8वें रैंक का है। दूसरा कहता है जहां तक कि मुझे याद है जब पिछली बार आया था ना तुमने शायद उसको मार डाला था। ये लोग कहते नहीं, हमको लगा था, हमने जोर से 2 बार अटैक किया था, हमको लगा शायद वो मर चुका रहेगा लेकिन वो जिंदा यहाँ पर है। लेकिन डोंट वरी, इस बार हमने गहरा चोट पहुंचा दिया है, वो सही सलामत अब नहीं रह पाएगा। तो ये भी कहता भाई पिछली बार भी तुमने ये बोला था, इस बार भी यही हो चुका है। और वो लड़का बड़ा अजीब यहाँ पर है, कुछ ज्यादा अजीब यहाँ पर है, अजीब अजीब से तरीके यूज कर। अगर ऐसे चलता रहा तब तो हमारी धीरे धीरे बैंड बजेगी। वो दूसरा इंसान दूसरा यहाँ पे इंक्लैन का मेंबर जिसकी बॉडी में नीडल घुसा था वो भी कहते यस वो लड़का बड़ा अजीब है। तो एक काम करते हैं, हम रॉयल लॉर्ड के पास जाते हैं और रॉयल लॉर्ड से सपोर्ट मांग लेते हैं। वो यहाँ पर आ गए ना तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, ना ही वो बंदा कुछ बिगाड़ पाएगा। ये लोग कहते हैं रॉयल लॉर्ड उनके पास जाने के बारे में सोचना भी मत। उनका मूड है ना कुछ समय से बहुत ही डाउन है। एंसेटा के साथ फट करने के बाद काफी चोट लगा है, लेकिन तो भी डीप स्लीप में वो सोने नहीं जा रहे क्योंकि ऐसा करने जाएंगे एंसेटा ने पीछे से हमला कर दिया तो इसलिए एकदम चौकड़ने। उनके जो सबसे क्लोज टेलोड है ना वो भी जाके बातचीत यहाँ पे नहीं कर रहे। तो हम सोचो भाई अगर हम उनके पास जाएंगे गुस्सा हो जाएंगे और गुस्से में कि हमारी जान ना निकाल ले। दूसरे कहते यस रॉयल लॉर्ड से सपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है। रॉयल लॉर्ड का जो इंक नेस्ट है ना हमें उनसे पावर बोरो करना। अगर इंक नेस्ट से पावर मिल जाएगी ना तो ये जो नेस्ट है ना हम इसको कंप्लीटली सील कर सकते हैं। वो जो लड़का जो बात बात पर आता है फिर निकल जाता है, फिर आता है, फिर निकल जाता है, और निकल ही नहीं पाएगा और यहीं पे फंसा रह जाएगा। और जैसे यहाँ पे फंसा रह जाएगा हम सब घेर के साले को मारेंगे। आओ आते बाहर से रियल बॉडी में देख सकते हो रियल बॉडी की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये लोग कहते बाप रे यार आई डोंट नो ये अंदर कर क्या रहा है, लेकिन जो कुछ कर रहा है ना उससे इसका भी नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर अच्छे से किया और सारे जो टेलोड अंदर है ना उनको भगा दिया तो इंक नेस्ट भाई हमारे कब्जे में कंप्लीटली आ जाएगा। एक और हमारे कब्जे में आ जाए फिर तो भी जिंगल वाला हो जाएगा, उसका जो पूरा क्रेडिट है ना इसको ही जाएगा। फिर से आने को कई महीनों का टाइम यहाँ पे लग जाता है और ये अपनी आत्मा रिकवर कर लेता है। जो चोट यहाँ पे लगी थी वो चोट रिकवर कर लेता है। तो ये नोटिस करते एक सेकंड नीडल यूज करती मेरे को चोट यहाँ पे लग जाता है। हालांकि चोट को मैंने रिकवर कर लिया लेकिन हमें नोटिस कर सकते हो मेरी जो आत्मा की पावर है ना वो पहले से बढ़ गई। यानी तुमको चोट यहाँ पे सहना है तो पावर भी बढ़ेगा। यार बढ़िया है, फिर से जाने को तैयार था। ओएन कहता भाई फिर से जाने को तैयार है क्या। ये भी कहता है यस, एक कहावत है कि जब लोहा गर्म हो ना तभी हथौड़ा मारने चाहिए और अभी के लिए लोहा गर्म ही है तो हथौड़ा मारने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। हालांकि हो सकता है इसको गड़बड़ हो जाए, मुझे आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े तो प्रोटेक्शन करिएगा ना। वो भी कहता भाई मैं तो प्रोटेक्शन करने को तैयार हूँ। तो यानी कि फाइनली वापस एंट्री मार लेता हूँ। जैसे एंट्री मारता ना इस बार एक इंक डिसेबल आता है और आता ही कहता है कि हेलो कैसो यार मेरी बात सुनो मेरा नाम डी। उतने में यान के ना अटैक कर देता हूँ। इंक डिसेबल ने अपने लिमिट के पार जा चुका था। तो यान के जैसा अटैक करता है, अटैक करने के बाद कहता है तुम कुछ कह रहे थे यार, क्या कह रहे थे। सॉरी मुझे खुद सोना नहीं क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया ना। तो बाकी जो टेलोड थे उनको आ जाता है गुस्से के साले, अब तो ये हमारी बात भी नहीं मान रहा, मारो साले को। इतना बोलकर ना सब अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यान के नोटिस कर देख सेकंड आई डोंट नो क्या, लेकिन इन्होंने कोई अजीब सा तरीका यूज किया और आसपास के पूरे स्पेस को ब्लॉक कर दिया जिसके चक्कर में मैं बाहर जा भी नहीं पा रहा। इंश्योर यार ये लोग यहाँ पे फंसा के मुझे मारना चाहते हैं। अब आते भाई बाहर सर यहाँ पे उसकी बॉडी पे बड़ा बड़ा रिएक्शन होता है, यानी ज्यादा चोट उसको लग रहा है। तो ये सभी नोटिस करते हैं भाई चोट इतना ज्यादा। और एक सेकंड इसके आत्मा के बीच में और बॉडी के बीच में जो कनेक्शन यहाँ पे इतना वो टूट चुका है, ऐसा लगता है इसकी आत्मा हमेशा के लिए वहां पे कैद हो गई है। तो अब आते भाई अंदर सर यहाँ पे भी लड़ाई हो रही थी। यानी कि नोटिस करता है 6 टोटल टेलोडे और 2 यहाँ पे 8वें रैंक के डिसेबल, यानी 8वें रैंक के बंदे यहाँ पर है। इनके सामने तो भाई मैं क्या भाई एंसेटर ही खाली टिक सकती है। तो पीछे से टेलोड आता है और कहता बच्चे तो ये मरने का शौक था ना ये ले मर। तो यानी कि फाइनली अपना जो लोटस है ना लोटस की पावर यूज करके उसको दूर यहाँ पे कर देता है और कहता है भाई ये देखो मेरी लोटस की पावर, हिम्मत है तो आओ और ये लोटस लेके जाओ सामने। सो इंक लेन के लोग कंफ्यूज कि भाई ये क्या है भाई, बड़ा अजीब सा लोटस यहाँ पे लग रहा है। 2 जो इंक डिसेबल यहाँ पे थे ना वो लोग यहाँ पे कहते हैं कि एक सेकंड ये तो सौर वार्मिंग लोटस यहाँ पर, यस ये तो सच्ची में सौर वार्मिंग लोटस है। दूसरा भी कहते हैं यस मैंने इसके बारे में सुना था कभी देखा नहीं था, फाइनली आज देख लिया। और इंक लेन वाले कंफ्यूज सौर वार्मिंग लोटस अभी ये क्या होता है। ये लोग बताना चालू करते हैं कि दुनिया में 2 कमाल का ट्विन लोटस यहाँ पर है, यानी 2 लोटस है। एक लोटस ऐसा है जो बंदे लोग को फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना देता है जो कि अपने वो कौन के पास है, और जो दूसरा लोटस है वो है सोल वार्मिंग लोटस जो बंदूक की आत्मा को बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना देता है। अगर तुम्हारा बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो गया ना तुम्हारी आत्मा सही सलामत रहेगी अगर ये लोटस तुम्हारे पास है तो। और ऐसा एक बार हुआ भी था, यान के पूरी बॉडी खत्म हो गई थी लेकिन यान के ने वापस से नई बॉडी तैयार कर ली थी इस लोटस की मदद से। हाँ तो सामने से लोग सुनता हो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो एक काम करते हैं ये लोटस ना मैं अपना बना लेता हूँ। तो इंक लेन का एक मेंबर रिफाइन करने लग जाता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो ये भी कहता है शायद यार हाँ मेरे जैसे इंक लेन के जो लोग हैं ना उनके लिए बेकार है
है, तुम में से कोई करके देखो। तो ये लोग बताते हैं वान नाम का जो हमारा डिसाइपल है ना, उसको चोट लगी, आत्मा की काफी बैंड बजी पड़ी है, अगर इसने ये लोटस ले लिया हाँ तो उसको फायदा होगा, तो प्लीज उसको लेने दो। तो जो वान नाम का डिसाइपल है वो आगे आता है, तो देख सकते हो उसको काफी चोट वोट यहाँ पे लगी हुई थी। दूसरा इंक्लैन का मेंबर कहता है कि भाई मुझे लगा तुम लोग सही सलामत हो, लेकिन तुम्हारी तो बैंड बाजी पड़ी है, ऐसे कैसे। तो जो बुड्ढा इंक डिसाइपल था वो बताता है कि हम इंसान लोग आप लोग से थोड़े से अलग यहाँ पर होते हैं ना, क्या ना हमारा जो बॉडी है ना वो तीन तीन टाइटल लॉर्ड के नेस्ट में यहाँ पर है, और यहाँ पे आने के लिए अपना जो माइंड है ना, अपने माइंड को यहाँ से कनेक्ट करना पड़ता है। वो सब करने में हमारा जो वर्ल्ड फोर्स है, हमारा वर्ल्ड फोर्स यहाँ पे खत्म होता है, और वर्ल्ड फोर्स ही हमारा मेन यहाँ पे सब कुछ है वो खत्म, यानी भाई हमारी पावर भी खत्म। तो धीरे धीरे काफी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से इसको इतनी चोट यहाँ पे लग चुकी है। जो सुन दे लोग कहते हो ठीक है, अगर हमने जो स्पेस यहाँ पे ब्लॉक किया उसको हटा देंगे तो ये जो इंसान है उसको भी भागने का मौका यहाँ पे मिलेगा, और अभी के लिए वो लोटस में छुपा बैठा है। दोनों बैठने के बाद ना क्या क्या यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। सुनो मेरी बात यार, तुम्हारी जैसी बैंड बजी है, तुमको यहाँ पे आने के लिए अपने वर्ल्ड फोर्स का पावर यहाँ पे देना पड़ रहा है, उसको भी देना पड़ रहा होगा। वो कब तक लोटस में छुपा रहेगा, एक न एक दिन तो बाहर आना पड़ेगा, और ज्यादा लंबे समय के छुपा रहेगा ना तो ऑटोमेटिक उसका सारा का सारा वर्ल्ड फोर्स यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा और डायरेक्ट मर जाएगा, हमको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये बुड्ढा इंक डिसाइपल भी कहता है या मनी मन सोचता है, लेकिन इसमें मेरे डिसाइपल वांग को लोटस कहाँ मिल रहा है। इंस्टोर भाई ये लोग परवाह नहीं करे वांग के बारे में, मर जाएगा तो भी चलेगा। तो सामने सिंकलेन का मेंबर समझाता है डोंट वरी टेंशन मत। तो मैं लिख के यहाँ पे बोलता हूँ ये जो लड़का ना वो बस 7वें रैंक का है। ये लोग कहते हैं क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है। ये लोग बताते हैं क्योंकि भाई इसके पास ये लोटस है जिससे इसकी आत्मा की पावर बढ़ चुकी है, और 8वें रैंक जितना लग रहा है बना रियल में इसकी जो बॉडी की पावर है ना वो पक्का बस 7वें रैंक की होगी। जो सुनते ये बुड्ढा डिसाइपल कहता है फिर तो यार हाँ अभी भी मौका है कि वान आराम से बच सकता है, लेकिन आई डोंट नो यान के ज्यादा समय खुद को संभाल पाएगा या वान खुद को संभाल पाएगा। तो बेसिकली 6 महीने का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, और 6 महीने का टाइम गुजरने के बाद है ना भाई ये जो वान यहाँ पे था उसकी बॉडी अपनी आप डिसअपीयर हो जाती है। नॉट रियली बॉडी, ये जो आत्मा है ना आत्मा डिसअपीयर हो जाती है, यानी कि ज्यादा समय के लिए संभाल नहीं पाया। तो ये भी कहता है बुड्ढे जी भाई ये क्या, आप इंग्लैंड के लोग ना सालों लाखों साल के लिए यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रह सकते, प्लीज रास्ता ओपन कीजिए ताकि हम लोग यहाँ पे बाहर जा सके। तो ये इंग्लैंड का मेंबर भी देखते हैं शिट यार अगर नहीं रास्ता ओपन किया ये दोनों के दोनों यहाँ पे मारे जाएंगे, दोनों 8वें रैंक के मारे जाएंगे, तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो लगता है मुझे रास्ता ओपन करवाना ही पड़ेगा। लोटस के अंदर से यान के की आवाज आती है या जल्दी से ओपन करवाओ यार, मैं भी ज्यादा से मतलब खुद को संभाल यहाँ पे नहीं पाऊंगा, बाद में कभी आकर तुमसे मिलूंगा। इंग्लैंड वाला भी कहते तो हर माई के बड़ा एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रहा ना, हिम्मत तो भाई बाहर आकर फाइट यहाँ पे कर, अंदर छुपा हुआ क्या है। तो यान के भी कहता हूँ शिट यार तू तो मेरे ऊपर गाली दे रहा है, कोई बात नहीं मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, मैं आराम से बैठा रहता हूँ। जो इंक डिसाइपल थे ना वो भी नोटिस करते शिट यार वो रास्ता ओपन करने ही वाले थे, लेकिन इस लॉन्डे ने बोल करे ना ये इनको भड़का दिया, तो ये लोग भी रास्ता ओपन नहीं करेंगे और हम लोग भी फंसे शायद यहीं पे मर जाएंगे, या दूसरा जो होता है ना इंक डिसाइपल वो शायद वहीं पे मर जाता है, और जैसे वो मरता है चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।